शानन हांगकांग में रहने वाला मार्शल आर्ट का तालिब इल्म है। इसके वालिद डैनी दिन में एक मकामी रेस्टोरेंट चलाते हैं और रात को खेल तैयार करते हैं। शानन की वालिदा का कुछ साल कबल एयरपोर्ट पर गाड़ी चलाते हुए इंतकाल हो गया था। इसके वालिदा के बाद से इस दिन इसे गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया। शानन ने इसे अपनी मां की मौत का जिम्मेदार ठहराया। उनके दरमियान ताल्लुक तब से बाप और बेटी एक जैसे नहीं रहे। शानन अपने स्कूल के छात्रालय में रहती है और शायद ही कभी घर जाते हैं। इसकी अपनी क्लास के एक लड़के से दुश्मनी है जिसका नाम रिकॉर्डो है। वो और उसके दोस्तों का ग्रुप इसे कसरत से तंग करता है। एक दिन गुंडे शानन के वालिद के पास रेस्टोरेंट खाने के मिसलीदार न होने की शिकायत की। सब कुछ खा जाने के बाद भी वो अदा करने से इनकार करते हैं। शानन उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है और उन्हें अदायगी करने पर मजबूर करता है। एक जलील रिकॉर्डो पैसा को जमीन पर फेंकता है और चला जाता है। शानन उसे उठाकर उसके हवाले करता है। इसके वालिद जो एक शोबनकर के लिबास में है, वो रिकॉर्डो की बदतमीजी के लिए इससे मुआफी भी मांगती है। अगले दिन स्कूल में रिकार्डो अपना बदला शानन के दोस्त के भाई को ट्रिप एंड ड्रॉप बनाकर लेता है। इसका खाना शानन के दोस्त इसे भूल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन्हें इससे दूर नहीं होने देना चाहती। वो बदमाशों के ग्रुप के साथ एतमाद से बैठती है और उनकी प्लेटों से खाती है। खौफजदा रिकार्डो इसे अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। बाद में शानन को पता चला कि इसने तबाह कर दिया। ड्रायर में जो कपड़े थे, ग्रुप इसे हर रोज परेशान करता है। जब वो मैस्यूग करती है तो हंसता है। इसे कई बार गिराना और उसके लंच बॉक्स में मेंढकों को शामिल करना। एक मकामी दुकान का मालिक मेजबानी करता है। रोजाना इसके घर के सामने लड़ाई होती है। शानन को इत्तला दी गई है कि रिकार्डो ने शिकस्त दी है। इसने अब तक हर एक के खिलाफ जंग लड़ी है। वो उसे चैलेंज करने का मौका लेती है, सबके सामने, यहाँ तक कि वो इससे शर्त लगाती है कि अगर वो हार जाता है तो स्कर्ट पहन ले। रिकार्डो बदले में इससे अपने बाल काटने और मर्दों के कपड़े पहनने को कहता है अगर वो जीत जाता है। लड़ाई शुरू होती है और काफी देर तक जारी रहती है, जबकि ताहम ये वाज़ेह है कि रिकार्डो शानन से कहीं ज्यादा हुनरमंद है। अचानक वो उसे पकड़ लेता है, गार्ड से बाहर, और उसके पेट में ग्योनिसा दर्द तकरीबन शानन को खत्म करने का सबब बनता है। पंच के बाद वो मुश्किल से उठ सकती है और एक ही कुक में शिकस्त खा जाती है। रिकार्डो इस पर हंसा और उसे एक जोड़ा दिया। कीनुची की अपनी शिकस्त को कबूल करते हुए शानन ने अपने बाल काट लिए। अगले दिन वो इसके साथ स्कूल जाती है। छोटे बाल और हर किसी का मजाक उड़ाया जाता है। जब वो क्लास में दाखिल होती है, रिकार्डो ने इसे मर्द कहा, इसे पहले से ज्यादा गुस्सा दिलाना। जब वो इसके नाम पुकारना बंद नहीं करता तो वो इस पर हमला करती है। क्लास के दरमियान में लड़ाई शुरू होने से पहले उन्हें उस्ताद के जरिया अलग करना होगा। इसके बाद शानन को प्रिंसिपल के दफ्तर ले जाया जाता है। वो डैनी को इसके बारे में बताने के लिए फोन करता है। इसकी बेटी की बदतमीजी। डैनी ने जहमत के लिए माजरत की, ये दावा किया कि वो जारहाना है क्योंकि वो इसके लिए अच्छा बाप नहीं रहा है। वो प्रिंसिपल से भी गुजारिश करता है कि वो इसे आज़ाद कर दे। इस वक्त जब शानन इस दिन कैफेटेरिया से लंच लेने जाता है, कुछ लड़कियां उसे ब्लॉक करती हैं। उन्होंने रिकॉर्डो के साथ भी हाथ मिलाया है ताकि उसे स्कूल के अर्द गिर्द परेशान किया जा सके। शानन का दोस्त बदमाश की हिमायत करने पर सब पर चीखता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। शानन अपने लंच के बगैर वहां से चली गई। वो अपनी माँ की याद ताज़ा करती है जिसकी वजह से उसने किंग फो में दिलचस्पी ली। जबकि ज्यादातर माएँ अपनी बेटियों को शहजादी के लिबास में मलबूस करती थी, शानन की माँ ने इसे ट्रेन बनाया। बहुत छोटी उम्र से इसका मानना था कि किंग फो को शानून जैसी लड़कियों की इतनी ही जरूरत है जितनी शानन किंग फो की जरूरत है। इस रात डैनी ने इसे फोन किया और उसे हफ्ते के आखिर में घर आने को कहा क्योंकि वो 3 माह से घर नहीं आई। शानन हिचकिचाहट का शिकार है, लेकिन वो बहरहाल इससे मिलने पर राजी है। अपनी बेटी के साथ कॉल करने के बाद डैनी ने एक सरमायाकार को भी बुलाया और इसे अपने पास आने को कहा। इसके नए खेल की जांच करें। इसने एक वर्चुअल गेम बनाया है जहां जीतने के लिए हकीकत में लड़ना पड़ता है। रात को शानन घर जाता है और अपने वालिद से मिलता है। डैनी से बातचीत में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुस्तरद और बदतमीज है। जब गैर अखलाकी होने के लिए पुकारा जाता है तो वो हंसने पर मजबूर हो जाती है और उसे नजरअंदाज करता है। डैनी इससे इसके बालों के बारे में भी पूछती है, लेकिन शानन उसे मुस्तरद कर देता है और नहीं बताता है इसे गुंडागर्दी के बारे में। जब वो माँ की मौत के बाद इसके रवैये में तब्दीली लाता है, वो इस सब के लिए उसे मोरिद इल्जाम ठहराती है। इसके अल्फाज से चोट लगी डैनी वहां से चली गई। चंद लम्हों बाद शानन के पास जाता है। इसके घर के दफ्तर और अर्द गिर्द असनवित वो मेज पर एक अजीब सा हार देखती है, लेकिन ज्यादा सोचती नहीं। इसका इसे अपने वर्क स्टेशन पर एक हेडसेट भी मिलता है और इसे पहनने का फैसला करती है। जैसे ही वो इसे लगाती है, वो कदीम चीन की मजाजी दुनिया में दाखिल होती है। अचानक लोगों के एक ग्रुप ने इस पर हमला किया, लेकिन वो अपना दिफा करती है। महारत से इसने ये भी देखा कि इसके बाल वापस लंबे होने लगे हैं। फिर इसकी नजरें रिकॉर्डो पर पड़ी जो रिवायती चाइनीज लिबास में मलबूस है और लड़ रहा है। मुखालफिन को पता चला कि वो जिन लोगों से लड़ रहा है वो डाकू हैं जो लौटने की कोशिश कर रहे हैं। किसान के घर का खाना। शानन हैरान है कि रिकार्डो एक बार के लिए अच्छा काम कर रहा है। फिर ग्रुप का लीडर नॉर्मन रिकार्डो से लड़ने के लिए आगे आता है। अलबत्ता वो रिकार्डो
की महारत के खिलाफ कमजोर साबित हुआ है और मिनटों में ही बाहर हो गया है। ठगों के भागने के बाद रिकार्डो किसानों को अनाज की बोरियां देता है जो ले गए थे। इनसे दूर शानन इसका पीछा करता है और इससे पूछता है कि वो खेल में कैसे आया। उसे जल्द ही इसका पता चल जाता है। वो रिकार्डो से मुख्तलिफ नाम और बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत के साथ गेम का हिस्सा है। वो इसे ताकतवर डाकू भाइयों नॉर्मन और टाइसन से भी आगाह करता है। उन्होंने इकट्ठा किया और तरबियत की गरीबों से खुराक और सामान लौटने के लिए फौज। लिहाजा रिकार्डो अपने लोगों की हिफाजत कर रहा है। इसे यकीन है कि चूंकि नॉर्मन को अभी शिकस्त हुई थी, इसलिए इसका मुख्तसर मिजाज भाई टाइसन बदला लेने आएगा डाकू के कैंप में कहीं और। टाइसन गुस्से में है। वो कुछ भेजता है अपने लोगों में से रिकार्डो पर नजर रखने के लिए गांव पर हमला करने के लिए बेहतरीन वक्त की तलाश में। इसके बाद शानन को गांव के अर्द गिर्द दिखाया जाता है और मार्शल आर्ट्स एकेडमी से मुतारिफ कराया जाता है। वो अपने बदमाश डेरल से मिलती है जो वर्चुअल दुनिया के अच्छे लोगों में से एक है। इसके स्कूल के प्रिंसिपल मार्शल आर्ट्स के उस्ताद हैं। वो फर्ज करता है कि वो इसके साथ है। डाकू और उसके शागिर्दों को उसे घेर लेते हैं। जब पता चला कि वो सिर्फ एक मासूम है, गैर मुल्की, वो मुआफी मांगता है और इसे अपने गांव में रहने के लिए अपने जाती कमरे में भेज देता है। शानन का तारुफ गांव के रहनुमा से भी होता है। अचानक रिकार्डो बीमार हो जाता है और बेहोश हो जाता है। ग्रुप उन्हें गांव की डॉक्टर मिस एरीज के पास ले जाता है। वो तरबियत याफ्ता है, मार्शल आर्ट्स और एक अजीम जंगजू हैं। बाद में जब रिकार्डो बेहतर हो जाता है तो वो और शानन ने इसकी खोज की। गांव वो एक पुराने शेड के पास आते हैं और एक भयानक नजर आने वाले शख्स को मुराकबा करते हुए देखते हैं। इरेस वजाहत करता है कि वो आदमी इसका बाप है जो 1 साल से शेड में है। ये पता चलता है कि इसके वालिद बाप एक मुसाफिर था जो लोगों की मदद करता था और जहां भी जाता था डाकुओं को पकड़ता था। ताहम मैश के बाद वालिदा के इंतकाल पर उसने दुनिया से अलग थलग रहने की ख्वाहिश की और शेड से बाहर नहीं आया। शानन अगले चंद दिनों तक गांव में रहेगा और मार्शल आर्ट की मुख्तलिफ तकनीकें सीखेंगे। गांव का सरबरा वो और रिकार्डो एक साथ मशक करते हैं और एक दूसरे से बहुत सी चीजें सीखते हैं। जल्द ही डकैतियों में इजाफे की वजह से गांव में खुराक खत्म हो जाती है। गांव के सरबरा रोजाना 3 वक्त के खाने को कम करके सिर्फ 2 वक्त तक ले जाता है। कारकुनान और आम शहरी परेशान हैं क्योंकि जल्द ही वो भूख से मर सकते हैं। लिहाजा रात को शानन, रिकार्डो, डेरल और एरीज अनाज चोरी करने डाकुओं के घर जाते हैं। डेरल एक ट्यूब और डार्ट्स का इस्तेमाल करता है गार्ड्स को बेहोश कर दे। फिर वो स्टोरेज के कमरे में दाखिल होते हैं और सब कुछ पैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताहम खतरे की घंटी बजती है जिससे घर में मौजूद हर एक को उनकी आमद से आगाह किया जाता है। मैश सामने आती है। दूसरों को बचाने के लिए दुश्मनों का बाकी ग्रुप को इसके बगैर हिचकिचाते हुए भागना पड़ता है। अगली सुबह शानन ने गांव के सरबरा से एरीज को बचाने के लिए कहा, लेकिन इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि मैश चोरी करते पकड़े गए जो उनके उसूल के खिलाफ है। इसके बाद वो इससे मदद मांगने जाती है। मैश के वालिद बाऊ वो इसे अपनी माँ की मौत के बारे में सब कुछ बताती है और उसने अपने वालिद को किस तरह मोरिद इल्जाम ठहराया था। इसके लिए शानन का कहना है कि इसके वालिद इसके साथ अच्छे नहीं हो सकते थे और वो तस्लीम करते हैं कि इसकी गलती थी। इस पर इल्जाम लगाना वो उम्मीद खोने वाली है जब बाऊ शेड से बाहर आता है। इसे बचाने के लिए पुरज़्म है। बेटी ये गिरोह डाकू के अड्डे पर हमला करता है और इरेस को बचाने से पहले गार्ड से लड़ता है। बाप और बेटी दोबारा मिल जाती है और एक सफर पर जाने का फैसला करती है जैसा कि वो पहले करते थे। शानन चाहता है कि वो रहे जब तक डाकू मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो जाएं, लेकिन बाऊ का दावा है कि उसे यकीन है कि वो डाकुओं को रोक सकते हैं। टाइसन को पता चलने के बाद कि इसके फौजियों पर हमला किया गया है, वो गाँव पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है अपने सिपाहियों के साथ, ये जानते हुए कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। शानन, रिकार्डो और डेरल ने इसको रोकने के लिए ख्यालात का इजहार किया। शानन जानता है कि शिकस्त देने का एक तरीका होना चाहिए। दुश्मन चूंकि आखिरकार ये एक खेल है। फिर इसे वो हार याद आता है जो इसने अपने बाप पर देखा था। वो मेज जो इस हार से बिल्कुल मुमासिल थी जिसे एक फौजी ने पहन रखा था। वो खुशी से शुक्रिया अदा करती है। इसके वालिद इशारे के लिए घंटों बाद टाइसन अपने सिपाहियों के साथ गांव पर हमला करता है। गांव का सरबराह और उसके शागिर्द उनसे पूरी ताकत से लड़ते हैं। लड़ाई के दरमियान शानन ने हार और उसे पहने हुए आदमी को देखा। ताहम इससे लड़ने की कोशिश करते हुए वो है मारा और हकीकत में वापस लाया। शानन ने खोने से इनकार कर दिया और दोबारा हेड सीट पहन लिया। ये साबित होता है कि इसके पास एक और जिंदगी बाकी है, जिसका मतलब है कि वो खेल को वहीं से जारी रख सकती है जहां से वो पहले थी। इस बार वो सिपाही को मारती है और उसका हार लेने का इंतजाम करती है। लॉकेट खोलने पर उसे अंदर अपनी माँ की तस्वीर मिलती है। सिर्फ 1 सेकंड में टाइसन के तमाम सिपाही गायब हो जाना इस्तेमाल करे शानन सिराग मालूम करने के काबिल था। जब सिर्फ टाइसन रह जाता है तो वो गालिब आ जाते हैं। उसे और जंग जीतो। इसके बाद
हम दरिया के किनारे शानन और रिकार्डो को देखते हैं। वो उसे बताती है कि उसे अपने वालिद की याद आती है और वो उसे घर भेजने को कहती है। रिकार्डो हमेशा से वादा करता है, इसे याद करता है और इसे हकीकत की तरफ वापस भेजता है। जब शानन आखिरकार वापस आया तो ये सिर्फ हुआ है चंद घंटे जब से इसने खेलना शुरू किया। ये पता चलता है कि डैनी और एक मुमकिना सरमायाकार थे। इस वक्त इसका खेल देख रहा हूँ। शानन अपने वालिद को गिले लगाती है, उनके साथ बदतमीजी करने पर माजरत करता है। सरमायाकार इस खेल से इतना मुतासिर हुआ कि उसने इसमें 10 मिलियन युआन की सरमायाकारी की पेशकश की। अगले हफ्ते कौमी सतह का किंग फो मुकाबला है। शानन और रिकार्डो दोनों मुकाबले में हिस्सा लिया है और मुख्तलिफ डिवीजनों में मुंतखब हुए हैं। उन्हें जीतना है। फाइनल में पहुंचने के लिए 4 राउंड्स। मुकाबले के दिन शानन अपने अर्द गिर्द देखता है और इस बात पर अफसरदा है इसके वालिद मौजूद नहीं हैं। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती है और हकीकी जिंदगी की मीशों के खिलाफ आसानी से जीत जाती है। इसी तरह रिकार्डो अगले चंद राउंड जीतकर फाइनल में पहुंच जाता है। शानन एक लड़के के खिलाफ जाता है। सेमीफाइनल और एक शदीद मुकाबले के बाद वो उसे शिकस्त देती है। अब हरीफों को हर एक का मुकाबला करना है। दूसरे फाइनल में सामेईन बेताबी से देखते हैं जब वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। रिकार्डो ने हमला किया, पहला हमला, लेकिन शानन ने इसे चकमा दिया। इसी तरह रिकार्डो भी शानन के तमाम हमलों को चकमा देता है। पहला राउंड उन में से किसी को भी मुनासिब हिट हासिल किए बगैर खत्म होता है। रेफरी सीटी बजाता है राउंड के इख्तिताम का इशारा, लेकिन रिकार्डो ने फाउल खेला और उसके बाद भी शानन पर हमला किया। इसका स्कोर कट जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। अगले राउंड में वो महारत में मैच करते नजर आते हैं। अचानक शानन ने रिकार्डो को पीठ में लात मारकर उसे गिरा दिया। एक नाराज रिकार्डो दोबारा उसूलों को तोड़ता है और इसे अपने घुटने की पुष्ट पर मारता है। शानन दर्द में है, लेकिन वो फिर भी उठती है। अगले राउंड के लिए तैयार है। इस बार वो इसके सर के पिछले हिस्से पर लात मारता है, एक और को तोड़ देता है। हुक्मरानी शानन तकरीबन दस्तक हो चुकी है, लेकिन फिर वो अपने वालिद को केकड़े के लिबास में देखकर खुशी का इजहार कर रही है। उसे सामेईन से नई हौसला अफजाई के साथ वो रिकार्डो से लड़ने के लिए उठ खड़ी। वो याद करती है वो तकनीक जो उसने वर्चुअल रिकार्डो के साथ सीखी थी और इसे इस पर इस्तेमाल करती है। ये आसानी से काम करता है और वो मुकाबला जीतने के लिए उसे नॉकआउट कर देती है। जैसे ही हुजूम खुशी से भड़क उठता है, वो अपने वालिद के पास भागती है और उसे गिले लगाता है। आखिरी मंजर में वो स्कूल में वापस आ गई है। वो रिकार्डो के साथ तरमीम करती है, जो तब सिरा करता है कि वो आखिरी मैच जीतने की हकदार थी। दोस्तों, यहाँ पर कहानी खत्म हुई। अगर आप लोगों को इस फिल्म के बारे में कोई नज़र है तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें और मज़ीद फिल्म के स्टोरी दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नई वीडियो तुम तक पहले पहुँचे।